कहानी जिन्न की अद्भुत यात्रा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आर्यन अपने दादाजी के साथ रहता था। दादाजी हमेशा से उसे पुरानी कहानियां सुनाते थे, खासकर जिन्नों की। आर्यन को जिन्नों की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, आर्यन ने अपने दादाजी से पूछा, क्या जिन्न सच में होते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जिन्न एक रहस्यमय प्राणी होते हैं। अगर तुम सच में उन्हें देखना चाहते हो तो तुम्हें एक पुरानी जादुई जड़ी बूटी की तलाश करनी होगी जो हमारे गांव के पास के जंगल में मिलती है। आर्यन ने अगले दिन जंगल की ओर चलने का निश्चय किया। उसने अपने साथ कुछ खाने की चीजें और एक पुराना नक्शा लिया जिसे दादाजी ने उसे दिया था। जब वह जंगल में पहुंचा तो उसने वहां की अद्भुत सुगंध और शांति का अनुभव किया। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसने एक सुंदर सी झील देखी। झील के पास एक विशाल पुरानी चट्टान थी जिस पर अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। आर्यन ने ध्यान से देखा और उसे समझ में आया कि यही वह जगह है जहां वह जड़ी बूटी मिलेगी। उसने जड़ी बूटी को खोज निकाला, लेकिन तभी अचानक वहां एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। यह एक जिन्न था। जिन्न ने कहा, तुमने मुझे जगा दिया है छोटे मानव। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आर्यन ने डरते हुए पूछा, क्या शर्त है? जिन्न ने कहा, तुम्हें मुझे एक कहानी सुनानी होगी। अगर तुम मुझे अपनी सबसे अद्भुत कहानी सुनाते हो तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आर्यन ने सोचा और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने दादाजी के साथ बिताए समय को और उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों को याद किया। उसने बताया कि कैसे उसे अपने गांव की संस्कृति और परंपराओं से प्यार है। उसकी कहानी में उसके दोस्त, उनके मजेदार कारनामे और गांव की खूबसूरत यादें थीं। जिन्न उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, यह सच में एक अद्भुत कहानी थी। तुमने मुझे खुश किया है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आर्यन ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के सभी लोग हमेशा खुश रहें और हमारे बीच प्यार और शांति बनी रहे। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से एक चमकदार रोशनी बनाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे गांव में हमेशा खुशी और शांति रहेगी। आर्यन ने जिन्न का धन्यवाद किया और जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि गांव में सब कुछ पहले से ज्यादा खुशहाल था। उसके दादाजी ने कहा, बेटा, तुमने एक अद्भुत काम किया है। उस दिन के बाद आर्यन ने जिन्नों की कहानियों को और भी रुचि से सुनना शुरू किया और उसने यह समझा कि कहानियों में एक अद्भुत शक्ति होती है। और इस तरह आर्यन की यात्रा ने उसे न केवल एक जिन्न से मिलवाया, बल्कि उसने अपने गांव की खुशियों को भी बढ़ाया।